ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 156। अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तार सूखी जाए पाता। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तार सूखी जाए पाता। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तार सूखी जाए पाता। यदि यदि वैष्णव अपराध, वैष्णवों के चरणों में अपराध उठे, उठता है। हाथी, एक हाथी। माता, उन्मत्त। उपाड़े, उखाड़ देता है। वा, अथवा। छिंडे, तोड़ देता है। तार, लता का। सुखी, सूख। याय, जाता है। पाता, पत्ता। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्तिलता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। तात्पर्य: वैष्णव की संगति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है। तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास, जनमे जनमे हाय यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं कि भक्त को अपने पूर्ववर्ती आचार्य को प्रसन्न रखना सदैव स्मरण में रखना चाहिए। गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़तापूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो मनुष्य जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो, उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। इच्छाए गोसाई जार मुई तार दास। उसे अपने आप को आचार्यों के दास का दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णवों के समाज में रहना चाहिए।
किंतु यदि कोई यह सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णवों की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि लीला 8:24 में की जा चुकी है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्तिलता को उखाड़कर खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्तिलता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है। यह गुरु अवज्ञा कहलाती है। अतः भक्त को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्तिलता उखड़नी शुरू हो जाती है और उसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम चिंतामणि से हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम, इसमें क्या क्या अंतर है वो देखा। तो एक तो वो स्तर है जिसमें व्यक्ति नाम अपराधी होता है, जिसमें कोई तत्व विभ्रम, तत्व व्यवधान के कारण वो भगवान नाम को गलत हेतु से ले रहा है। उसका हरि नाम लेने से भगवत प्रेम प्राप्त होने में बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरा वो है जो ये पहले वाला है जिसका नाम आभास प्रतिबिंब की तरह से है, अपराध युक्त नामाभास है। दूसरा है जो अज्ञानतावश अपराध कर रहा है या शुद्ध नाम नहीं ले पा रहा है अनर्थों के कारण, उसका जो नाम है वो अपराध रहित है लेकिन नामाभास है। अपराध रहित है और अनर्थ भी हैं, अनर्थ हैं, और श्रद्धा अभी विकसित नहीं हुई है। तो श्रद्धा रहित है लेकिन अपराध रहित है और अनर्थ भी है। और जो गुरु की शरण में
गया है और वहाँ संबंध ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उसके कारण अभी उसकी शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न हुई है और उसकी वजह से अभी उसका जो नाम है वो श्रद्धा पूर्वक वो नाम ले रहा है। उसका नाम अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं है, इस तरह से वो एक श्रद्धा नामाभास है जिसमें कि अपराध से वो बचने का पूरा प्रयास करता है और अनर्थ क्रमिक रूप से धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उसमें श्रद्धा है। तो उसका जो हरि नाम है, भगवान नाम है, वो उसको धीरे धीरे अनर्थों से निकालेगा और शुद्ध नाम की तरफ जल्दी ही ले जाएगा। तो ये जो भक्त है जिसके अंदर शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न हो गई है गुरु की शरण में जाने से, भले ही वो अभी आरंभिक स्थिति में ही क्यों ना हो, उसकी श्रद्धा भी कोमल है, लेकिन वो एक वैष्णव कहलाता है। ये वैष्णव की पहचान है, जो सबसे कम एक बार भी इस प्रकार से शास्त्रीय श्रद्धा रखते हुए भगवान नाम लेता है, उसको वैष्णव जानना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि वो शरणागत है, क्योंकि बिना शरणागति के शास्त्रीय श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी। लेकिन ये संभव है कि उसकी श्रद्धा भी कोमल है। तो अलग अलग वैष्णवों के स्तर बताए गए हैं। मुख्यतया 3 प्रकार से वैष्णव का तारतम्य बताया गया है। एक है जिसमें भक्त प्राय और एक मध्यम अधिकारी, एक उत्तम अधिकारी के विषय में बताया है कि जो अर्चायाम एव हरिये श्रद्धया ईहते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। जो अर्चा विग्रह की सेवा तो करता है, उसमें उसकी श्रद्धा है, लेकिन भक्तों की महानता का बोध अभी उसको नहीं है। तो वो एक भक्त प्राय है, वो अभी वैष्णव एग्जैक्टली वैष्णव कहलाने लायक नहीं है, वो भक्त के जैसा है, भक्त प्राय, क्योंकि उसकी जो श्रद्धा है वो शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है, लौकिक श्रद्धा है। इसके ऊपर है जो मध्यम अधिकारी है, वो ईश्वरेषु तदधिनेषु बालिशेषु दुषस्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी वो इस प्रकार से तत्वों को जानता है कि भगवान के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, और अलग अलग तारतम्य में जो लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका सम्मान, उनकी सेवा, और जो अपने समकक्ष हैं उनके प्रति मैत्री भाव, और जो कनिष्ठ अवस्था में हैं उनके प्रति दया, और जो साथ साथ जो भगवान के द्वेषी जन हैं उनसे दूर रहना, ये सब चीज़ें जो जानता है वो मध्यम अधिकारी है। और उत्तम अधिकारी है सर्वभूतेषु यह पश्येत,
भगवत भावम आत्मनः, जो सभी लोगों में भगवान को देखता है, भगवान के प्रति भक्ति को भी देखता है और अपने हृदय के अंदर भी उसी प्रकार देखता है, और इस तरह से वो सभी को ही भगवान से संलग्न, भगवान से युक्त देखता है, वो उत्तम अधिकारी है। जो दूसरा वर्गीकरण है वैष्णवों का, जिसमें बताया है कि जो एक बार एक कृष्ण नाम यार वदने सहित वैष्णव, यार वदने एक कृष्ण नाम सहित वैष्णव ताहर करह सम्मान। एक बार कृष्ण नाम जिसके मुख में है, तो अभी ये जो उसका अगर कंपैरिजन करें जो पहले वाली व्याख्या है उससे, तो उसमें जो कनिष्ठ था उससे ये ऊपर है। वो वैष्णव प्राय था, ये वैष्णव है, तो वो सबसे नीचे है वैष्णव प्राय, उसके ऊपर ये है जो एक बार कृष्ण नाम ले रहा है। लेकिन इसके अंदर अभी वैष्णव होने के सारे अन्य गुण उपस्थित नहीं हैं, केवल स्वरूप लक्षण इसके अंदर उपस्थित है कि ये शरणागत है, इसलिए ये भक्त है, वैष्णव है, क्योंकि इसके अंदर स्वरूप लक्षण उपस्थित है, लेकिन इसके अंदर अन्य गुण उपस्थित नहीं है। तो वैष्णव के अनेक अनेक गुण होते हैं, जैसे कि 26 गुण बताए हैं। वो दयावान होता है, सहनशील होता है, सभी को समान देखता है, सत्य भाषण करता है, इत्यादि। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि वैष्णव में जो गुण हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। लक्षणों में यानी गुणों में एक हैं जो स्वरूप के हैं और दूसरे हैं जो तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण से अर्थ होता है जो कोई भी वस्तु की जो उसकी संरचना है उससे बिल्कुल अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं, उसको स्वरूप कहते हैं। स्वरूप लक्षण, जो लक्षण, जो गुण उस वस्तु की संरचना से ही संबंधित है, इसलिए वो जो गुण है एक तरीके से धर्म, कोई वस्तु का धर्म, वो उससे कभी पृथक नहीं किया जा सकता और वो उसकी पहचान है, उससे वो पहचाना जाता है इस गुण से। अगर ये गुण है तो वो वस्तु है, अगर ये गुण नहीं है तो वस्तु नहीं। तो उस प्रकार से जो गुण है वो स्वरूप लक्षण है, और तटस्थ लक्षण वो गुण हैं जो एक तरीके से आभूषण की तरह से हैं, वो बाह्य हैं। वो हो सकता है कोई विशिष्ट परिस्थिति में उत्पन्न हो सकता है कोई विशिष्ट परिस्थिति में नहीं दिखे, तो उनको तटस्थ कहते हैं। तो जो भक्त वैष्णव होने का जो तटस्थ जो स्वरूप लक्षण है वो है कृष्णैक शरण। जो कृष्ण को शरणागत है वो वैष्णव है, ये उसका मूल लक्षण है, संवैधानिक लक्षण, स्वरूप लक्षण। तो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर हम ये गुण देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वैष्णव है। ताहा करह सम्मान, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अभी हो सकता है कि वो अभी उसकी श्रद्धा कोमल है, अभी उसका भक्ति में प्रवेश ही हुआ है, तो जो बाकी भक्त होने के जो लक्षण हैं वो अभी उसके अंदर प्रकट नहीं हो, उपस्थित नहीं हो, परिपक्व नहीं हुए हो। आम है, कच्चा आम पक्का आम, तो अभी आम है, आम तो हो गया वो, लेकिन अभी है कच्चा, तो उसके अंदर मिठास नहीं है, लेकिन आम होने के मूलभूत गुण तो उसके अंदर आ गए। तो उस प्रकार से अन्य गुण उसके अंदर हो सकता है ना हो। तो
जो वैष्णव है उसके अंदर ये मूलभूत गुण स्वरूप गुण है, लेकिन अन्य गुण जो हैं वो भी नहीं आए हैं, तो इसको बोलते हैं वैष्णव। फिर वैष्णवतर, उससे अधिक उन्नत वैष्णव कौन है? निरंतर कृष्ण नाम यहार वदने सहित वैष्णव श्रेष्ठ भजतहार चरणे, जिसके अंदर वैष्णव के अधिक अधिक गुण उपस्थित हो चुके हैं, जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है, जिसको कृष्ण नाम जब जो उसने आरंभ किया है उसकी वजह से करते करते अभी उसके अंदर एक भजन करने की एक स्टडीनेस आ गई है। वो यदा कदा नहीं लेता है, वो अभी नियमित रूप से निरंतर कृष्ण नाम लेता है। और उसके अंदर वैष्णव के अन्य गुण भी हम देख सकते हैं। ये सब जो गुण यहाँ पर दिखाए हैं, तटस्थ लक्षण जो हमने भी बताई बात की, 26 गुण, ये सब गुण भी उसके अंदर दिखते हैं। तो वो है वैष्णवतर भजतहार चरणे। उसका तो केवल सम्मान नहीं, उसको तो चरणों में वंदन करना चाहिए, उसका संग प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसका संग हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो ये मध्यम अधिकारी है इस परिभाषा के अंतर्गत। तो अभी स्वाभाविक रूप से अभी वो जो पहले वाली परिभाषा में जो मध्यम अधिकारी था, जो अलग अलग भक्तों से अलग अलग प्रकार से संबंध रख रहा है, तो उसी के अंदर ये जो परिभाषा का जो वैष्णव है और वैष्णवतर है, ये दोनों भी उसी के अंदर है। क्योंकि ये जो एक वैष्णव जिसने जो 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 एक बार भी शुद्ध नाम ले रहा है, एक बार भी श्रद्धा युक्त नाम ले रहा है, तो वो समझता है कि अभक्त कौन है, वैष्णव कौन है, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसीलिए उसके अंदर वो गुण भी होगा कि वो अलग अलग लोगों से कैसे कैसे डील करना है वो ये समझ सकता है। और फिर उसी में जो दूसरी परिभाषा है उसके अंदर जो उत्तम भक्त है वो है क्या श्लोक है जिसको देख के भक्त या आयशे कृष्ण नाम यार दर्शने मुख्य आयशे कृष्ण नाम, जिसके दर्शन से मुख में कृष्ण नाम आता है। जानिया तहार वैष्णव प्रधान, उसको तो आप प्रधान वैष्णव मानिए। तो यानी कि जिसके अंदर इतनी अभी और उसका आगे एडवांसमेंट की वजह से जिसके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति है, जो दूसरों को भक्ति प्रदान कर पा रहा है, जिसके प्रभाव से दूसरे भक्ति ग्रहण कर पा रहे हैं, जिसके अंदर दूसरों को भी बहुत मात्रा में भक्ति प्रदान करने की शक्ति उपस्थित है, वो वैष्णव प्रधान है। और जो तीसरी परिभाषा है, वर्गीकरण है वैष्णव का, वो है श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा की ये जो श्रद्धा हुई, श्रद्धा युक्त नाम जो ले रहा है, उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये क्या है? यहार कोमल श्रद्धा सही कनिष्ठ जन, उत्तम मध्यम नहीं, होइबे उत्तम, क्रमे क्रमे तेनो होइबे उत्तम। तो जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा तो उसके अंदर उत्पन्न हुई है, लेकिन कोमल श्रद्धा है। यानी कि अभी ये जो एक वैष्णव है, एक बार नाम लेता है जो वैष्णव है, उसी के अंदर अभी ये और फर्दर कैटेगरी,
तो भक्ति रसामृत सिंधु में हम देखते हैं कि जो विधि भक्ति है, विधि भक्तों के अंदर ये 3 प्लेटफॉर्म है। विधि भक्त के अंदर के 3 प्लेटफॉर्म है, क्योंकि विधि भक्त जो हैं उनके अंदर शास्त्र के आधार पे श्रद्धा होती है, राग नहीं होता है। इसलिए विधि भक्ति के प्लेटफॉर्म पे ये 3 के अंदर ये 3 अधिकारी हैं। तो जिनकी कोमल श्रद्धा है, यानी कि कोमल श्रद्धा मतलब क्या है, उनकी श्रद्धा तो है कि भगवान है, भगवान का नाम, भगवान भक्त में क्या है तारतम्य सब जानता है, लेकिन अभी उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है गहराई से। इसलिए अगर कोई गलत तत्व वाला व्यक्ति उसको प्रचार करता है तो उसकी श्रद्धा जो है वो हिल जाती है, वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है क्या सच्चाई है। लेकिन वो वापस अपने गुरु के पास जाता है और अपने संशय को रखता है, और गुरु से दोबारा सुनकर के वापस उसकी श्रद्धा फिक्स हो जाती है। यानी उसकी श्रद्धा तो है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं। श्रद्धा होगी नहीं तो जो भी सुनेगा वैसा ही बह जाएगा, उसका कोई आधार ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, वो श्रद्धा है लेकिन कोमल है, शास्त्र का ज्ञान बहुत कम है, इसलिए वो हिल जाती है उसकी श्रद्धा। तो वो जो वैष्णव है उसी के अंदर ये बिल्कुल आरंभिक अवस्था का भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी। फिर जो मध्यम है, जिसकी श्रद्धा मध्यम है, उसका क्या है, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान। श्रद्धा उसकी अभी दृढ़ है लेकिन शास्त्रों को बहुत ज्यादा नहीं जानता, जानता है शास्त्रों को लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जानता है, युक्ति पूर्वक नहीं जानता है। तर्क, कोई भी गलत वाद आया, वो कैसे सही गलत शास्त्रों के आधार पर उसका निर्णय कैसे लेना है, वो करना नहीं जानता। शास्त्रों को उसने सुना है लेकिन कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो उसको निराकरण कैसे करना है वो उसको नहीं पता है। लेकिन उसकी श्रद्धा जो है वो दृढ़ बन गई है भजन करने से और सुनने से, तो वो है मध्यम, श्रद्धा के अनुसार मध्यम अधिकार। और शास्त्रे युक्तौ च निपुणः, जो शास्त्र में और युक्ति में निपुण है और श्रद्धा तो दृढ़ है ही, वो है उत्तम अधिकारी। तो वैष्णव निंदा के अंदर जो सबसे पहला अपराध है, उसमें हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि वैष्णव कौन है और वैष्णव कौन नहीं। तो इसलिए वैष्णव कौन है, एक श्रद्धा युक्त नाम भी अगर कोई ले रहा है तो भी वो कम से कम वैष्णव। फिर उसके आगे और वैष्णवतर वैष्णवोत्तम हो सकता है, लेकिन कम से कम ये एक वैष्णव है। तो अभी जो स्वरूप लक्षण जो है एक भक्त के अंदर, वही उसके भक्त होने का स्टैंडर्ड है, परिमाण है। अन्य तटस्थ लक्षण वो अलग अलग परिस्थिति में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो स्वरूप लक्षण होने पर हमें उसको वैष्णव जानना चाहिए और उस प्रकार से उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी निंदा करने से वैष्णव अपराध लगता है। और जो बाह्य जो लक्षण है वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकसित होंगे, उसके लिए हमें जबरदस्ती करके उन गुणों को लाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसमें भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं जैसे कि एक लक्षण हो सकता है वो वैरागी है भक्त का, उसको बहुत ही जगत में कोई आसक्ति नहीं, वैरागी है। तो अभी ये लक्षण विशेष रूप से जो सन्यासी है उसके अंदर विशेष रूप से ये लक्षण प्रस्तुत होगा। जो एक गृहस्थ है, हो सकता है उसमें ना भी हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो, लेकिन सन्यासी के अंदर तो होना ही चाहिए, नहीं तो सन्यासी नहीं है। ठीक है, तो अभी कोई गृहस्थ है तो अगर वो देखे अच्छा ये गुण तो मेरे अंदर नहीं है, मुझे
कैसे ना कैसे गुण नहीं है लेकिन मुझे संन्यास लेना है ना, तो ठीक है सेफ्रॉन ले ले, या कोई भी व्यक्ति, हाँ, वैष्णव सन्यासी ये कितने इनका सम्मान होता है, ऐसा कुछ देख करके वो अब ऐसा धारण कर ले तो फिर उसको वो सही नहीं है, वो मरकट वैराग्य है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जब वो पहली बार आए तो बोले नहीं अभी आप घर जाओ, घर में रहो, अभी आप जब समय आएगा तब आप मेरे पास आओगे। तो वो ये सिखाने के लिए कि हमें ऐसा मरकट वैराग्य नहीं करना चाहिए, भक्ति करते जाना चाहिए, हरिनाम करते जाना चाहिए, धीरे 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 वो उस आश्रम के गुण आए तब वो रहना चाहिए। उसी प्रकार ब्रह्मचारी रहना है, गृहस्थ रहना है, ऐसा नहीं कि वो हमें ब्रह्मचारी रहना है, जो जिसके लिए जो आश्रम उपयुक्त है उस आश्रम में रहना चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है अंततः कि कोई ब्रह्मचारी है कि कोई गृहस्थ है कि कोई सन्यासी है। स्वरूप लक्षण क्या है वो होना चाहिए, कृष्ण ही का शरण वो होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तटस्थ लक्षण वो हमारे ये बाकी तटस्थ हैं, वर्ण आश्रम से संबंधित जो गुण हैं वो तटस्थ हैं, तो इसलिए वो अलग अलग वर्ण और अलग अलग गुण अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग गुण हो सकते हैं, तो वो कृत्रिम रूप से प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, स्वरूप लक्षण जरूर होना चाहिए, वही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। जो एक वास्तव में सन्यासी है जिसके अंदर गुण है उसके अंदर होना चाहिए कि वो अन्य सभी को त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देना, और हमेशा वैराग्य है, अपने मान सम्मान की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी कृष्ण नाम में भजन में प्रगाढ़ रुचि है, स्थिरता है, तो वो सन्यास ग्रहण करे। तो इस तरह से एक गृहस्थ में और एक सन्यासी में स्वरूप लक्षण दोनों में ही एक समान होते हैं। तो जो ये स्वरूप लक्षण है कृष्ण ही का शरण, उसमें ये गुण होगा। अगर हम कह रहे हैं कृष्ण ही का शरण है तो वो जो भक्त है उसके अंदर कि मैं एक साधु हूं, अभिमान नहीं होना चाहिए। ये इसका मतलब अभिमान है तो वो उसके अंदर वो कृष्ण ही का शरण नहीं है, मैं साधु हूं ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, मैं बहुत तुच्छ हूं, कृष्ण को शरणागत हूं, बस यही शरणागत होने का प्रयास कर रहा हूं, बस यही मेरा गुण है, और कृष्ण नाम लेने में उसकी स्थिरता होनी चाहिए। वास्तव में ये त्रिनादपि सुनिचेना गुण जो है वो इससे संबंधित है, इस गुण से, कृष्ण ही का शरण। सन्यासी में तो ये बहुत उच्च स्तर पे होना चाहिए, पर सभी के अंदर ये गुण, सभी वैष्णवों के अंदर ये गुण होना चाहिए। तो जो इस प्रकार से हरि नाम में लेने में स्थिर है, जिसके अंदर ये कृष्ण की शरणागति के गुण हैं, उसको हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी निंदा कोई करता है तो उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। शास्त्रों में बहुत जगह पर ऐसे वैष्णव की निंदा करने के बहुत बड़े वो बताए गए। उसमें भी विशेष रूप से जो भक्त बहुत उन्नत हैं उनका अपराध करना तो और ज़्यादा बड़ा परिणाम उसका होता है। आध्यात्मिक गुरु जो वैष्णवों में मुख्य हैं उनका, उनकी अवज्ञा करना, उनका अपमान करना, उनकी निंदा करना, तो वो तो पूरा ही भक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, जो ऐसे हमने आज देखा। लेकिन कोई भी वैष्णव का निंदा करना भी भक्ति में बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न करता है।
तो 4 प्रकार के तरीके से एक वैष्णव की निंदा कोई करता है। एक है उस वैष्णव के जन्म को लेकर के उसकी जाति के आधार पर उसकी निंदा करना। ये तो ये जाति का है, हम जानते हैं क्या है, इसकी जाति ये है। तो वैष्णवों में इस प्रकार से उनकी जाति को देख करके उनकी निंदा करना, ये एक प्रकार हो सकता है वैष्णव निंदा करने का। दूसरा है कि उनके भक्ति में आने के पूर्व जो कुछ उनके दोष थे उसको लेकर के उनकी निंदा करना। हम जानते हैं इसका इतिहास क्या है, ये तो पहले ऐसा था। इस तरह से जो भक्ति में आने से पहले के कुछ त्रुटियां दोष थे उसको लेकर के किसी वैष्णव की निंदा करना। तीसरा है कि एक अभी वो वैष्णव बना है लेकिन अभी प्रगत वैष्णव नहीं है, तो उसके अंदर जो तटस्थ लक्षण है वो सब नहीं है, और इसकी वजह से कुछ अभी जो पिछले भक्ति में आने से पहले के बहुत सारे जो दुर्गुण थे वो दुर्गुण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, अभी धीरे धीरे हो रहे हैं, पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, बचे कुचे दुर्गुण अभी हैं। उन बचे कुचे दुर्गुणों को देख करके उसके कारण किसी वैष्णव की निंदा करना, ये भी वैष्णव अपराध बनाता है। इसलिए अपि चेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सा दृष्टै स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै। उपदेशामृत में जो बताया है, दृष्टै स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै, किसी के शरीर के दुर्गुण, लंगड़ा है वैष्णव लंगड़ा, तो शरीर के आधार पे कोई दुर्गुण है, या स्वभाव में कोई हो सकता है स्वभाव उसका थोड़ा किसी का कड़क हो, ऐसा कुछ स्वभाव में अलग अलग हो सकता है। तो स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वं भक्त जनेषु पश्येत, उसको प्राकृतत्वम, उसको ये तीनों गुणों से सजित इस प्रकार से न दश्येत, वो नहीं, न पश्येत, वो नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से गंगा में बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रवत्वम नापगच्छति नापयति, जो नीरधर्मयी, तो ये बुद्बुद फेन पंकैर, जब बारिश होती है तो गंगा नदी में भी बुदबुदा और झाग ये सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उससे जो गंगा जल का जो ब्रह्म द्रवत्वम है, जो उसकी दिव्यता है, वो हानि नहीं होती है। तो उसी प्रकार से ये बचे कुचे जो दुर्गुण है एक भक्त में, उसकी वजह से उसकी जो वैष्णवता है उसकी हानि नहीं होती है। इसलिए जो बचे कुचे दुर्गुण है उसके कारण किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो कोई गंभीर है, गंभीरता से प्रयास कर रहा है और कुछ दुर्गुण है और उस दुर्गुण पे उसको ग्लानि भी होती है, उसके लिए पूरा भरसक प्रयास कर रहा है ना, तो फिर उसको हमें बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए। हाँ ठीक है, दुर्गुण है, वो तो जा रहे हैं, उसके खत्म हो रहे हैं, इसलिए उससे उसको देख करके परेशान नहीं होना चाहिए, ना उसकी निंदा करनी चाहिए। चौथा है कि यदि आकस्मक कोई दैव कारण से कोई गलत काम कर बैठे, कोई वैष्णव, उसके स्वभाव में हम देख रहे हैं ऐसा तो उसका स्वभाव है ही नहीं, लेकिन स्वभाव से विपरीत अचानक कोई गलत काम कुछ ऐसा वो कर बैठा, एक्सीडेंटली बोलते हैं उसको, एक्सीडेंटल, और उससे उसको बहुत पश्चाताप हो रहा है, और हम देखते हैं फिर वो बार बार नहीं होता है, हुआ बस हुआ फिर बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन। ऐसा भी अगर कोई दोष दिखता है तो उसके कारण भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि इन 4 कारणों से किसी वैष्णव की निंदा होती है
नेक कारण के अतिरिक्त, तो वो वैष्णव निंदा कहलाता है। तो ये एक बड़ा सुंदर श्लोक है नाम तत्व रत्ना माला में से। ये 4 कारणों से निंदा यदि होती है, छोड़ करके उसको नैतिक कारण के बिना इन 4 कारणों से यदि निंदा होती है, अनैतिक तरीके से यदि इन 4 कारणों को लेकर के वैष्णव की निंदा होती है, तो वो वैष्णव अपराध कहलाता है। यानी कि इन 4 कारणों से निंदा करने का नैतिक कारण भी कुछ है, जो जिसके वजह से वैष्णव निंदा नहीं बनती है। लेकिन अनैतिक कारणों से, अनैतिक तरीके से यदि इन 4 वजह से वैष्णव की निंदा होती है, तो वैष्णव निंदा कहलाती है। तो वो 4 नैतिक कारण क्या हैं, जिनसे कि निंदा करने पर भी निंदा नहीं बनती है। ऐसे नैतिक कारण हैं जिनके द्वारा ये 4 दुर्गुण देखे जा सकते हैं, उसके बारे में, उसके गुणों को बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी उससे वैष्णव निंदा नहीं बनती। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि नैतिक कारण क्या है, एक वैष्णव के अंदर दोष देखने के, जिससे वैष्णव निंदा नहीं होती है। उंगलियां मुख से दूर रखिए, ठीक है। तो कहते हैं वो 3 कारण हो सकते हैं नैतिक कारण, जिसके हेतु से अगर एक वैष्णव में ये जो 4 संभव त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां देखने पर भी, उसको उजागर करने पर भी वैष्णव निंदा नहीं बनती। वो क्या है, अगर किसी वैष्णव के अंदर ये जो 4 प्रकार के दोष हम देख रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं, यदि उसको उजागर करने के पीछे हेतु उस वैष्णव का कल्याण है, तो उससे वैष्णव अपराध नहीं बनता है। जैसे कि कोई गुरु है या गुरुजन है, यदि वो अपने पर आश्रित एक भक्त के दुर्गुणों को बताते हैं, उसको उसके हित के लिए, उसको सुधारने के लिए, तो वो वैष्णव अपराध नहीं कहलाता है। दूसरा, यदि कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव का कोई गलती, जो 4 कैटेगरी में से किसी में भी हो सकती है, उनके पूर्व जीवन के बचे कुचे, यदि उस दुर्गुणों को वो अन्य भक्तों के कल्याण के लिए उजागर करते हैं, तो भी वो वैष्णव अपराध नहीं बनता है। जैसे कि उदाहरण के लें तो शास्त्रों में हम देखते हैं, जगाई मदाही के विषय में कितना सारा बताते हैं। जगाई मदाही ऐसे थे, बाद में भक्त बन गए, तो उनके पूर्व भक्त बनने से पूर्व के समय के दुर्गुणों को हम बताते हैं ना, लेकिन किस उद्देश्य से बताते हैं? एजुकेशन पर्पस के लिए, शिक्षार्थ। इसलिए वो वैष्णव अपराध नहीं बनता है। या हम किसी वैष्णव के अंदर ये दोष देख रहे हैं और उससे अपने कल्याण के लिए देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना है, तो अपने आध्यात्मिक हेतु के लिए हम उसको देख रहे हैं, तो भी वो वैष्णव अपराध नहीं बनता है। तो इसीलिए वैष्णव अपराध होने में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी इंटेंशन, हमारा हेतु क्या है, और दूसरी एक और चीज है कि मर्यादा क्या है। दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर सही हेतु के बिना या मर्यादा के विपरीत यदि हम कोई वैष्णव के 4 संभव दुर्गुणों को देखते हैं, तो वो अपराध बनता है। जैसे मर्यादा, तो कोई हमसे वरिष्ठ हैं भक्ति में, मुख्य रूप से उनकी शरणागति हमसे बहुत ज्यादा है,
अब उनके अंदर हम कोई दोष देखते हैं और उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके कल्याण के लिए हम ये बता रहे हैं, आपके हित के लिए, तो वो एक मर्यादा व्यतिक्रम होगा। जैसे चैतन्य लीला में रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को जगदानंद पंडित उनको सिखाते रहते थे। उनको बोला एक बार कि आप चले जाओ वापस यहाँ से, है ना, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, आपका आलिंगन करते हैं, आप दोष करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको डांटा कि रूप गोस्वामी आपसे हर तरीके से वरिष्ठ हैं, उन्नत हैं, इसलिए आप उनको मत बोलिए। तो इस प्रकार से मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। और उद्देश्य वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारा हृदय के अंदर किसी भी वैष्णव के प्रति, मतलब हमारे हृदय में अगर भोग की इच्छा है, हम अपना मान सम्मान चाहते हैं, या हमें ईर्ष्या है, हम दूसरे का मान सम्मान नहीं चाहते हैं कि दूसरे का मान सम्मान हो, इसकी वजह से यदि हम किसी वैष्णव, मतलब अगर हमारे अंदर ये दुर्गुण है तो हम अपराध करेंगे ही करेंगे, उसे बच ही नहीं सकते हम लोग। ईर्ष्या द्वेष है तो अपराध करेंगे ही करेंगे हम। अगर मान लीजिए कोई वैष्णव है, वो हम न्यूट्रली देख रहे हैं, हाँ वो ये गलत कर रहा है, उसमें हम सही है, उसने गलत किया भी है, तो हम कह सकते हैं लेकिन मैंने तो सही बताया, ये तो गलत है, ठीक है। लेकिन अगर उसके पीछे हमारा उद्देश्य में कहीं हमें उससे कुछ द्वेष है, इसलिए हमें उसका हम उजागर कर रहे हैं, जिससे हमें संतुष्टि हो रही है कि हाँ देखा ये ऐसा है, मैंने सिद्ध कर दिया, तो अभी हो सकता है वो सही था जो आपने देखा, लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलत था, इसलिए वो भी अपराध लगेगा। तो इसलिए अपराध रहित होने के लिए ये जो भावना है ना हमारी, सेवा की होनी चाहिए। अगर भोग की भावना है तो वो अपराध की भावना है। इसलिए आराधना, सेवा, श्रीमती राधा रानी, राधा आराधना, वो सबसे अधिक सेवा करती हैं, सबसे अच्छी उनकी सेवा है। जहां सेवा है वहां पर अपराध नहीं होंगे। तो जो उत्तम वैष्णव है, जो सबके अंदर हृदय में भगवान को देखता है, वो किसी का अपराध कर ही नहीं सकता है। उसके अंदर अपना स्वार्थ बिल्कुल जीरो है ना, इसलिए वो कोई अपराध नहीं कर सकता है। और जिसके अंदर अन्य कोई मोटिव है, अल्टीरियर मोटिव है, भक्ति कर रहा है लेकिन अल्टीरियर मोटिव अभी कुछ है, अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए उसकी इच्छा है, या कुछ लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि वो ढूंढ रहा है, इसकी वजह से ईर्ष्या द्वेष होगा और इसकी वजह से वो वैष्णव का अपराध करेगा। तो इसलिए एंटीडॉट, जो मेन जो चीज है, वो जो वैष्णव निंदा से बचने के लिए हमें करनी है, हमें सेवोन्मुख होना चाहिए, ये भोग वृत्ति को त्यागना है, जो हमारे अंदर बहुत गहराई में होती है। और साथ साथ में हमें यह भी जानना है कि जो वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव के नाम पर धर्मध्वजी हैं, जो ढोंगी हैं, जो वैष्णव सिद्धांत से विपरीत जिनकी फिलॉसफी है, ऐसे लोगों को भी हमें पहचानना जरूरी है। और एक वैष्णव के लिए ऐसे जो छद्म वैष्णव हैं, उनको इंगित करना कि ये छद्म वैष्णव हैं, उस उद्देश्य से जिससे कि वैष्णव समाज में समझ सकें कि ये वैष्णव नहीं है, ये छद्म वैष्णव, इनसे बचो।
तो अगर ऐसे कोई निंदा कर रहा है एक छद्म वैष्णव की, और दूसरा सोचता है कि ये वैष्णव निंदा कर रहा है, तो वो वैष्णव निंदा होती है। तो यानी कि कई बार क्या होता है, वैष्णव निंदा नहीं करनी है, वैष्णव निंदा करनी नहीं करनी है, इसको सही से नहीं समझने के कारण है ना, हम एक और एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि जैसा भी है, जो भी है, सब वैष्णव हैं, सब भक्त हैं, किसी की बुराई मत करो, कुछ मत करो, कुछ देखो मत, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। तो ये जो मध्यम अधिकारी है ना, वैष्णव 3 देखता है, तो वो उसके अंदर चौथा एक है ना, कि वो जो द्वेषी है उसको अवॉइड करता है, करेक्ट। तो वो अगर देखेगा नहीं कि ये द्वेषी है, तो उसको अवॉइड कैसे करेगा? तो इसलिए वो देखना भी जरूरी है और वो दिखाना भी जरूरी है। तो इसलिए वैष्णव निंदा नहीं करने के लिए मध्यम अधिकारी के स्तर पे होना जरूरी है। एक जो कनिष्ठ है वो वैष्णव अवैष्णव में भी अंतर नहीं कर सकता और वैष्णव के अंदर तारतम्य भी नहीं देख सकता, इसलिए वो ढंग से वैष्णव संग नहीं कर सकता है। या तो वैष्णव संग करने में उसका उत्साह ही नहीं होगा, अर्चायाम एवं हरे, या तो वैसा होगा, या तो संग करेगा तो कुछ अपराध करेगा, या तो जो छद्म वैष्णव है उनका भी संग करेगा। तो इस तरह से मध्यम अधिकारी के स्तर पे हमें कम से कम आना चाहिए। तो जो मध्यम अधिकारी है, ये वाला जो अलग अलग सब समझता है, भगवान के भक्त, जो अभी नादान हैं और जो द्वेषी हैं, और उन सब से कैसे कैसे प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा ये जो करना जो जानता है, वहां से वास्तव में वैष्णवता, शुद्ध वैष्णवता वहां से आरंभ होती है। इस स्तर पे शुद्ध नाम लेना आरंभ होता है। जो उत्तम अधिकारी है वो तो भगवान को हर जगह देखता है, और वो वैष्णव है नहीं है उसमें डिस्टिंग्विश भी नहीं करता है। लेकिन एक मध्यम अधिकारी को उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करनी चाहिए। हम हैं तो भी मध्यम अधिकारी, हम सबके हृदय में कृष्ण को नहीं देख पाते हैं संभाव से, अपने हृदय में कृष्ण को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम एक उत्तम अधिकारी होने की नकल करते हैं कि अवैष्णव जो है उसको भी नहीं देखना चाहते हैं, सब वैष्णव है। तो ये क्या हुआ? अधिकार, अनाधिकार चेष्टा बोलते हैं इसको। अपने अधिकार, जो हमारा जिसका अधिकार नहीं है वैसा प्रयास करना, अनधिकार चेष्टा। तो इसलिए अपने अपने अधिकार के अनुसार हमें रहना चाहिए। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणा परिकीर्तिता। अपने अपने अधिकार के अनुसार जो कार्य करते हैं वही गुणवान होता है, अधिकार के विरुद्ध कार्य करने से वो गलत होता है। तो इन सब विषयों को बहुत शांति से विचार करना चाहिए, अपनी स्थिति को जानना चाहिए, साधु निंदा से बचना चाहिए, फिर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम नियमित रूप से लेना चाहिए, एक वैष्णव के स्तर पर रहते हुए, और मध्यम अधिकारी स्तर पे फिक्स होने के लिए प्रयास करना चाहिए, भक्तों से संग और अलग अलग प्रकार के भक्तों से अलग अलग प्रकार से डीलिंग करते हुए। और अगर साधु निंदा कभी हो जाए दुर्भाग्य से, तो उसके लिए क्या उपाय है?
साधु निंदा अगर हो जाए तो उसका एक ही उपाय है कि हमें उस जिनकी निंदा हुई है उन वैष्णवों के चरणों में पूरे हृदय से पश्चाताप करते हुए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। हृदय से दुखी होते हुए पश्चाताप करते हुए हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। वही उसका उपाय है वैष्णव निंदा के प्रभाव से निकलने का। नहीं तो हम देखेंगे अगर हम वैष्णव निंदा करेंगे तो हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली हमारी जो भक्ति है वो सूख जाती है, उसमें रसहीन हो जाती है, उसमें रस आना बंद हो जाता है, क्योंकि भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अप्रसन्न होते हैं तो जो भी हमें रस मिल रहा है भक्ति में वो कहाँ से मिल रहा है? वो भगवान दे रहे हैं, भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो जब भगवान असंतुष्ट होते हैं तो भगवान वो रस खींच लेते हैं, इसलिए हमारी सूख जाती है और उसके प्रभाव से वैष्णव अपराध से हमारी भक्ति लता ऐसे पूरी सूख जाती है, सूखी जाए पाता, सूख जाती है। और फिर बहुत सारे दुर्गुण भी उत्पन्न हो सकते हैं, काम वासनाएं उत्पन्न हो सकती हैं वैष्णव अपराध की वजह से। हमारे जितने भी पुण्य कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। ऐसे सब बहुत बड़े बड़े उसके परिणाम हैं वैष्णव अपराध करने के। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। बचना चाहिए मतलब ऐसा नहीं। अब दूसरा एक है कि वैष्णव अपराध से बचने का एक तरीका लोग क्या निकालते हैं कि वैष्णवों से बचो। ना रहेगा वैष्णव ना होगा वैष्णव अपराध। वैष्णव का संगी मत करो, ठीक है, एकांत में चले जाओ। तो प्रभु जी हम अभी मंदिर छोड़ के चले गए, अभी हम सत्संग में नहीं आते हैं क्योंकि वैष्णव अपराध होते थे इसलिए हमने आना बंद कर दिया। बहुत वैष्णव अपराध होते हैं इसलिए भी हम वैष्णव के बीच में नहीं आते हैं। तो वो तरीका नहीं है। वैष्णव अपराध जो बताया कि नहीं करना है उसका उद्देश्य क्या है कि वैष्णव संग कैसे करना है, उसके लिए वो बताया गया है। सही से वैष्णव संग कैसे करना है उसके लिए वो बताया गया है। अब उसका उपाय यदि हम ये ढूंढ रहे हैं कि हम वैष्णव संग ही नहीं करेंगे तो और गड़बड़ हो गई। तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वैष्णव संग नहीं करने से वैष्णव अपराध बंद हो जाएंगे। वैष्णव अपराध के जो बीज हैं वो तो वही के वहीं रह जाएंगे, वो तो है ना, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो ये उपाय नहीं है। वैष्णव संघ के बिना तो कोई गति है ही नहीं। लेकिन वैष्णव संघ करते करते वैष्णव निंदा से बचना है, उससे हमारा उपाय, उससे हमारा निराकरण होगा, हमारी बीमारी ठीक होगी। तो भक्तों का संग करना है और भक्तों में चूज करना है कौन भक्तों का संग हमें लाभकारी है। ऐसे भक्त जो अभी जिनके बचे कुचे काफी दुर्गुण हैं उनका हमें अपमान नहीं करना है, लेकिन हमें यह देखना है कि उनके अंदर ये दुर्गुण हैं, अपने लाभ के लिए देखना है। इसकी वजह से उनका अपमान नहीं करना है, लेकिन उनसे दूरी रखनी है। वो दूरी रखना अपमान करना नहीं है। यदि हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में उनके प्रति सम्मान है कि वो वैष्णव हैं और वो बच्चे कुछ हैं, निकल जाएंगे उनके हृदय से, इसकी वजह से उनका सम्मान है। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसाद्रियेता, है ना, जिसके भी मुंह में कृष्ण नाम है मनस में मन में उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से अपराध भी नहीं करना है, सम्मान करना है, लेकिन अगर वो बहुत कनिष्ठ हैं, उनके अभी दुर्गुण जो बचे कुचे काफी बाकी हैं और उनके संग से हमें लाभ नहीं होगा तो उनसे हमें दूरी भी रखनी है। तो ये थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है कि हमें असम्मान भी नहीं करना है लेकिन दूरी भी रखनी है। हम सोचते हैं दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना? तो ऐसा नहीं, हमें परिपक्व होना होगा। सम्मान रखते हुए भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हमें किनका संग करना है, किनका संग नहीं करना है। तो अपमान नहीं करना है लेकिन संग भी नहीं करना है अगर वो वैष्णव के अंदर ऐसे कुछ बचे कुचे चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? हाँ, तो वैष्णव जाति बुद्धि, तो वैष्णव की जाति के आधार पे या वर्ण, वैष्णव का जो भी वर्ण है उसके आधार पे उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, जाति के आधार पे भी नहीं करनी चाहिए। और अभी जैसे वर्णाश्रम स्थापित हो रहा है तो वैष्णव अलग अलग वर्ण का कार्य भी लेंगे गुण के अनुसार अपने, तो उसके अनुसार भी एक वैष्णव को नहीं पहचानना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जो है अपनी पहचान शरीर से नहीं कर रहा है, अपने वर्ण से नहीं कर रहा है ना। वो अपनी पहचान कैसे कर रहा है? कृष्णदास के रूप में। इसलिए अगर कोई एक वैष्णव की पहचान उसके आधार पे कर रहा है, उसके आधार पे ऊंच नीच कर रहा है, तो उससे भी वैष्णव अपराध लगता है। तो जैसे हम देखते हैं कि कर्मकांडीय विचार से जो प्रचलित बचा कुचा विकृत वर्णाश्रम है उसमें क्या होता है? छुआछूत होती है ना, ये शूद्र है ना, ये नीच है, ये घर के अंदर नहीं आएगा, ये इसको छूने से, इसको देखने से ना। तो मान लीजिए कोई वर्णाश्रम कम्युनिटी है, उसमें कोई शूद्र का कार्य कर रहा है, तो अगर हम सोचेंगे इसको देखने से हम अपवित्र हो जाएंगे, तो ऐसा अपराध लगेगा। वो वैष्णव को देखने से क्या है? तुम्हारा दर्शन करे, दर्शन है पवित्र है ना, दर्शन यही तुम्हारा गुण। दर्शन से हम पवित्र होते हैं, उसको हम सोचेंगे कि इनके दर्शन से हम अपवित्र हो रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो भी वैष्णव हैं, क्योंकि उनके अंदर महान गुण है कृष्ण ही का शरण, है ना, तो वो जो कार्य जो कर रहे हैं, शूद्र का कार्य भी वो कर रहे हैं। जैसे खोला बेचा श्रीधर थे, वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी जाति से थे, तो ऐसे खोला बेचा श्रीधर थे, गुण भी ठीक है, गुण के अनुसार भी वो शूद्र हो सकते हैं, बाह्य गुण के अनुसार। लेकिन उनका जो जो केंद्रीय गुण है, स्वरूप लक्षण है, वो तो है भक्त कृष्ण सेवक, वो तो सबसे महान गुण है। तो कर्मकांडीय के अंदर जो ब्राह्मण है उनके द्वारा भी वो वैष्णव पूजनीय है जो शूद्र का कार्य कर रहा है। तो कहां वो अछूत की बात आ गई? ये तो उनके द्वारा भी पूजनीय है ना। चैतन्य महाप्रभु शूद्र वैष्णव, जो ऐसे वैष्णव हैं जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन वैष्णव है, उनके घर जाकर के भिक्षा लेते थे। तो इसलिए वैष्णव समाज में ये जाति और ये वर्ण के आधार पर ऊंच नीच नहीं देखनी है। वैष्णव के अंदर ऊंच नीच किस आधार पे होती है? जो यहां बताया है, उत्तम अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है, कनिष्ठ अधिकारी कौन है, इस प्रकार से उनके गुणों के आधार पे कौन ज्यादा सम्माननीय है, कौन कम सम्माननीय है, इस आधार पर निर्णय होता है, ना कि उनके बाह्य ये जो वर्ण के गुण के आधार पे। जैसे भाम का आपने बताया, ऐसे मंदिर में थोड़ा अलग सिनेरियो होता है कि वो नीचे जाति से आया होगा लेकिन ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, तो भी कई लोग ऐसे मानसिकता बनाते हैं, अरे ये तो ये है, ये कैसे पुजारी हो गया, ये कैसे भगवान का भोग बना रहा है। तो इसीलिए भक्तिदान सरस्वती महाराज ने उपनयन संस्कार का व्यवस्था की वैष्णव में, जिससे जो अभक्त हैं वो वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करें, वैष्णवों को जाति के अनुसार नहीं देखें। इसलिए उन्होंने ये स्थापित किया कि सभी जो वैष्णव हैं, जो भी कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत हैं, जो कृष्ण को शरणागत हैं, जिन्होंने गुरु की शरण ली है, उनको वो ब्राह्मण से भी ऊपर है, क्योंकि वो भगवान को जानते हैं। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, लेकिन वैष्णव तो भगवान को जानते हैं। इसीलिए वो लोग ये ना देखें कि इनकी जाति तो ये है, लेकिन अभी वो वैष्णव होने के नाते एक तो सभी के सभी जितने भी वैष्णव हैं वो सभी पारमार्थिक रूप से तो वो ब्राह्मण है, स्पिरिचुअल ब्राह्मण। तो कम से कम उस दृष्टि से
सभी जो वैष्णव हैं वो सम्माननीय हैं अन्य सभी के द्वारा, इसलिए तो इसलिए अगर कोई भी वैष्णव है तो वो पारमार्थिक रूप से ब्राह्मण है, इसलिए वो सम्माननीय है चाहे कोई भी जाति हो। और फिर उसके उपरांत फर्दर फिर जो उनके प्रशिक्षण के द्वारा जो उनके अंदर गुण उपस्थित हो रहे हैं, तो ये संभव है कि कोई जाति से कैसा भी हो लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण के गुण उपस्थित हों और वो उसको गुरु ब्राह्मण का कार्य करने को दें। तो तो वो जो है पारमार्थिक रूप से ब्राह्मण है और फिर अभी उसका कार्य जो है वो उस प्रकार से प्रशिक्षित हो गया है और इस प्रकार से वो कार्य भी कर रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो नहीं देखना चाहिए इस प्रकार से दोष। एक मिनट उन्होंने हाथ उठाया। हाँ हरे कृष्ण जी। जैसे हम लोग भक्ति करते हैं और कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और घर पे आ रहे जा रहे, मतलब भक्तों का संग कर रहे हैं, और ऐसा संगत करते करते मन में इच्छा हो रहा है कि नहीं अभी मतलब कुल भगवान के शरणागत होना है और भक्तों का ही संग करना है, तो ऐसा मन में विचार करके हम भक्तों के संग आ जाते हैं, घर छोड़ देते, परिवार छोड़ देते, सब छोड़ देते हैं। और यहाँ आने के बाद सब छोड़ा कि नहीं छोड़ा वो क्वेश्चन मार्क है। सब में बहुत आता है, फॉल्स ईगो, सब बहुत कुछ, जैसे घर छोड़ दिए, ठीक हाँ, कुछ छोड़ दिए, छोड़ दिए और भक्तों के संग आगे, मतलब भक्तों का ही संग रहना है और भगवान के शरणागत रहना है। और 3 गुण के कारण मतलब हम देखते हैं कि भक्तों का संग मिल रहा है, और 3 गुण के कारण मतलब कभी कभी हमको ऐसा लगता है यार ये तो यहाँ आए लेकिन ये भक्त भी ऐसा ही है, ये भक्त भी ऐसा ही है, तो मतलब ऐसा मन में विचार आता है। तो वो स्थिति में मतलब कैसे मेंटेन करके रहना चाहिए कि मतलब हमको ये विचार क्यों आ रहा है? तो वही देखना है ना कि अगर हम देख रहे हैं कि भक्त हैं, भगवान में विश्वास है उनका, कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं और जो गुरु के आदेश के अनुसार सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का गंभीरता से, तो उनके अंदर ये बचे कुचे दुर्गुण हो सकते हैं। तो इसलिए वो देख करके हमें बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल प्रभुपा बोलते हैं ना, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बीमार लोग ही तो दिखने को मिलेंगे। अब उसको देख के हम परेशान, अरे तुम भी बीमार, ये बीमार, अरे भाई हॉस्पिटल बीमार लोग ही तो मिलेंगे वहाँ पर। तो इसलिए उसको देख करके विचलित नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए ठीक है बीमार है, कोई बात नहीं, मैं भी बीमार हूँ, मेरे अंदर ये वाला रोग है, इसके अंदर ये वाला रोग है, तो ठीक है सभी लोग रास्ते में हैं बीमार, तो उसको देख करके विचलित नहीं हो और अपना सेवा करें और जो भी व्यवहार है सही से रखें। कई बार क्या होता है, हम ऐसा सोच के आते हैं कि बस वही भक्त मतलब सीधा उत्तम अधिकारी ही होगा, सब उत्तम अधिकारी, तो फिर हम सोचते हैं कि इसके अंदर तो अभी ये वाले गुण नहीं दिख रहे हैं, तो ये कैसा भक्त है, फिर तो भक्ति नहीं है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमें देखना है कि वो तटस्थ, वो जो स्वरूप लक्षण है वो अगर है तो भक्त है, ठीक है। तटस्थ लक्षण अभी पूरे नहीं आए हैं, परिपक्व नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी वो भक्त है। तो भक्तों में ग्रेड्स भी हैं, ऐसा नहीं भक्त एक ही ग्रेड के हैं, सब टॉप ग्रेड भी हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो जो सबसे स्टार्टिंग के भक्त हैं वो भी सम्माननीय हैं, वो भी अपना इलाज कर रहे हैं और उनके संग से अन्य अनेक लोगों का लाभ भी हो रहा है, होता है, वो भी दूसरों को भक्ति दे सकते हैं। दैव कारण से वैष्णव अपराध, ये तो बहुत ही रेयर है कि जैसे जय विजय कुछ दैव कारण से वैष्णव अपराध किए, कोई लीलावश, तो ऐसे जो महान महान वैष्णव हैं उनके जीवन में यदि कभी ऐसा दिखता है कि कुछ वैष्णव अपराध हो गया, तो हम समझ सकते हैं कुछ भगवान का विशेष कारण रहा होगा, भगवान की कुछ लीला करने की कोई इच्छा होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, पर हमारे लिए नहीं होता है, हमारे तो अपराध बुद्धि होती है, इसलिए हम करते हैं। हाँ आचार्य बनते हैं वो, उनके ऊपर भी कोई आचार्य होते हैं, आचार्य बनते हैं उनके ऊपर भी मतलब आचार्य होते हैं।
हाँ, मतलब आचार्य वही बनता है जो आचार्य परंपरा में आया है, जिसने जो शिष्य बना है वो आचार्य बन सकता है। तो शंकराचार्य जब आचार्य बने तो उनकी परंपरा ऐसे मतलब मायावाद। हाँ, परंपरा तो वहाँ पर भी है, सब जगह परंपराएं तो होती हैं, मायावादी उसमें ही परंपरा होती है, लेकिन वो परंपरा जो है वो अंततः कृष्ण और जो बोनाफाइड वैष्णव परंपराएं वो वाली परंपराएं नहीं है, इसलिए वो बोनाफाइड नहीं है, अधिकृत परंपराएं नहीं है। वो परंपराएं तो हैं लेकिन अधिकृत नहीं। लेकिन शंकराचार्य वो वास्तव में आचार्य हैं, क्योंकि शंकराचार्य तो भगवान के आदेश से उन्होंने ये मायावाद का प्रचार किया, लेकिन वो तो हृदय से तो वैष्णव हैं, महान वैष्णव हैं। जो दुर्गुण रह गए हैं वो पाप कर्मों के कारण हैं या किसकी वजह से हैं? तो जो दुर्गुण रह गए हैं वो ऐसे ही है, जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना कि पंखा जो है वो जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो भी पंखा तुरंत रुकता नहीं, थोड़ी देर तक चलता रहता है। तो उसी प्रकार से अभी जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारे पूर्व कर्म फल के अनुसार जो भी हमारे पाप कर्म के फल बाकी हैं, अनर्थ बाकी हैं, वो अभी तुरंत रुकते नहीं है, थोड़ा समय लगता है उसमें। यानी आंतरिक शुद्धि बाह्य शुद्धि दो अलग अलग लेवल पे चलती है। शरणागति हो गई, आंतरिक शुद्धि हो गई, लेकिन बाह्य शुद्धि में अभी समय लग रहा है। तो इसकी वजह से वो दुर्गुण उपस्थित होते हैं। आंतरिक शुद्धि तो हो गई है ऊपर, ये पीछे रह गई है, धीरे धीरे आएगी। तो वो यस पूर्व कर्म फल इत्यादि अभी एक तरीके से हम उसके लिए योग्य बन गए हैं कि वो कट जाए, लेकिन पूरे कटे नहीं हैं। तो इसके लिए अभी हम साधना करते रहेंगे तो वो अनर्थ सब कटेंगे। एक बार नाम लिया तो सब अब तो सब आगे की। हाँ, तो जो जैसे अजामिल में भी हुआ ना, उसने नाम लिया लेकिन वो अभी उसकी जो बाह्य प्रस्तुति है वो होती रहती है। जैसे पंखा, अभी जैसे पंखा चल रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया तो उसे क्या कहेंगे? पंखा बंद है कि चल रहा है? चल तो रहा है, लेकिन अब उसे बोलेंगे चल रहा है तो कहेंगे नहीं, देखो बंद हो गया। तो वो बंद भी हो गया है, वो चल भी रहा है, वो बीच की स्थिति है थोड़ी सी कि जो मेन चीज है, करंट आना बंद हो गया है, अभी जो उसका मूल कारण था वो बंद हो गया है। बाकी जो चल रहा है वो तो थोड़े समय चलेगा, वो बंद हो जाएगा वो। तो उस प्रकार से हम जब कहते हैं कि उसके प्रारब्ध सब कट गए हैं, तो एक होता है योग्यता के स्तर होते हैं, एक होता है वो अभी योग्य हो गया है लेकिन पूर्ण रूप से योग्य नहीं हुआ है। जैसे वो उदाहरण एक मैं कई बार देता हूं कि एलएलबी लॉयर बनने के लिए क्या योग्यता है? 12वीं ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए, है ना? तो वो योग्यता है। लेकिन क्या जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सब लॉयर हैं क्या? नहीं है। ठीक है, तो जो ग्रेजुएट नहीं है वो तो लॉयर हो ही नहीं सकता है। लेकिन केवल लॉयर ग्रेजुएशन होने से सब लॉयर हो जाएंगे ऐसा नहीं। तो वो एक सामान्य योग्यता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद उसे एलएलबी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। जब वो एग्जाम पास कर लेगा तब वो लॉयर की पूरी योग्यता उसको प्राप्त होगी। तो एक है एलिजिबिलिटी, एक है कैपेबिलिटी। तो जब हम भगवान को शरणागत होते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं, यानी मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। हम एलिजिबल हो गए मुक्ति के लिए, तीनों गुणों से बाहर जाने के लिए हम एलिजिबल हो गए। जब तक शरणागत नहीं तब तक उसके लिए योग्य है ही नहीं। लेकिन शरणागत होने के बाद भी पूर्ण रूप से मुक्त होने के लिए अभी हमें और योग्यताएं हासिल करनी है और उसका अभ्यास करते रहना, करते हैं तब जाके फैक्चुअली पूर्ण रूप से फिर तीनों गुणों से अतीत जाएंगे। तो इस तरह योग्यता में भी स्तर होते हैं, सामान्य योग्यता, पूर्ण योग्यता। तो जब हम भगवान नाम लेते हैं, शरणागत होते हैं, तो हम एक लेवल पे योग्य बन जाते हैं, हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, सामान्य योग्यता हमारे अंदर आती है योग्यता। लेकिन अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर वो सब गुण दिखते हैं अलग अलग, दुर्गुण भी दिखते हैं, अनर्थ भी दिखते हैं।
लेकिन अभी हम एलिजिबल हो गए, हम सही नाव में बैठ गए, है ना। जैसे कोई हमें उस पार जाना है ना, तो अगर हम नाव में बैठ गए जो उस पार जा रही है तो हम कहेंगे ये तर गया, है ना, ये पहुंच गया, मतलब अभी वो नाव में बैठ गया तो अभी समय ही है बस, आज नहीं तो कल अभी वो पहुंच ही जाएगा। लेकिन जो नाव में बैठा ही नहीं है अभी, है ना, नाव में सवारी नहीं हुआ है, तो उसे कहेंगे ये तो इसके तो अभी पहुंचने का कोई लक्षण नहीं। लेकिन जो नाव में बैठ गया वो भी अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन नाव में बैठ जाने से हम कहेंगे हाँ अभी तो पहुंच गया, इस तरह से। उसमें ऐसा कह सकते कि उसके पाप पर वो सब नष्ट हो गया, लेकिन अविद्या नहीं गई, इसके कारण वो बार बार इसे वो जो दिख रहा है दुर्गुण दिख रहा है बाद में जाके भी भक्ति में। उनका प्रश्न ऐसा ही है। नहीं, अविद्या अगर नहीं गई तो वो बार बार पाप करेगा। हाँ वही तो। नहीं, लेकिन वो बार बार जरूरी नहीं है जानबूझ के पाप कर रहा हो, वो जो बचे कुचे हैं उसके, वो जो बचे कुचे हैं वो अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो अविद्या की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो तो उसके जो बचे कुचे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं ना। संपूर्ण अविद्या तो शुद्ध नाम होने पर। हाँ, लेकिन वो जो भी जो हो रहा है वो तो आवेशवश हो रहा है, वो अलग बात है कि अविद्या नाश नहीं, लेकिन वो जो हो रहा है वो उसका कारण वो अविद्या नहीं है, उसका कारण तो है कि वो पूरी तरह से वो गए नहीं है। उसकी इच्छा है। नहीं, कई बार वो इच्छाएं नहीं है, लेकिन वो उसका जो हैबिट है, उसकी जो पूरी तरह से वो नहीं, उसकी वजह से वो कर बैठता है। मतलब संस्कार, इच्छाएं, अविद्या ये सब तो एकदम से नष्ट हो हाँ, जाता तो है। ठीक है, वो संस्कार की वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी तो करने की इच्छा है, वो मतलब जानबूझ के करने की इच्छा है। और वो जो नष्ट हो जाता है वो तो प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, अप्रारब्ध नष्ट हो जाता होगा, लेकिन ये सब तो नहीं, प्रारब्ध भी नष्ट होता है ना भक्ति से। हाँ वो कह रहा हूँ, प्रारब्ध और अप्रारब्ध ये दोनों नष्ट हुआ, हाँ, लेकिन अभी बीज नहीं, लेकिन केवल अविद्या की वजह से नहीं है, जैसे शरीर बाकी है अभी, नष्ट हो गया प्रारब्ध तो शरीर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाकी है, तो प्रारब्ध खत्म हो भी गया है लेकिन खत्म नहीं भी हुआ है, एलिजिबल हो गया है प्रारब्ध खत्म होने का, लेकिन प्रारब्ध अभी कटने के लिए, पूर्ण रूप से कटने के लिए, एक्सप्लिसिटली कटने के लिए अभी और अभ्यास भी करना होगा। नामाभास के स्तर पे माइंड की स्थिति क्या होती है? नामाभास कौन से वाला? श्रद्धा, जब हम गुरु के शरणागत हो गए तब, तो उस पर माइंड की स्थिति क्या होती है? उस समय में जो हम जप कर रहे होते हैं तो उसमें हम नाम अपराध से बचने का प्रयास करते हुए जप करते हैं, यानी कि ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं हम, शास्त्रों को जानने का प्रयास करते हैं जिससे हमारे अंदर कोई गलत धारणा नहीं रह जाए जिसकी वजह से पाप अपराध बने। यानी कि जब हम वो जप करेंगे, या केवल जप ही नहीं, हमारा जो पूरा जीवन होगा वो ऐसा होगा कि हम अपराधों से, अपराध नहीं हो हमसे, ऐसा प्रयास करते हुए हम अपनी भक्ति सेवा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कैजुअल, अपराध हो नहीं हो कोई पड़ी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हम लोग एक सिंसियर, गंभीरता से अपने जीवन में कार्य करेंगे। ऐसा ही प्रश्न है, कुछ और है? हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि अभी हम साधक हैं, इसलिए हमारे मन के अंदर बहुत सारी अभी आसक्तियां तो बची हुई हैं, इसलिए मन जो है वो हमारा इधर उधर भागता रहता है। लेकिन एक श्रद्धावान जो भक्त है वो यतो निश्चरति, जहां जहां भी मन भागता है उसको वापस लाने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसको शुद्ध नाम लेना है, उस तरफ जाना है। तो इसलिए मन तो जाएगा, क्योंकि अभी हम साधक हैं, अभी शुद्ध नाम नहीं आए, अनर्थ है अभी हमारे अंदर, तृष्णा है अलग अलग, इसकी वजह से मन भागता है हमारा। लेकिन वो प्रयास करेगा उसको, मन को। ठीक है। जैसे अनजाने में कोई वैष्णव अपराध हो गया, क्या होगा? अनजाने में अगर वैष्णव अपराध हो गया तो वैष्णव के पास जाकर के क्षमा मांगे। अनजाने में भी हो गया, जैसे कि हम देखते हैं सनातन गोस्वामी
वो अपनी लीला में कुछ लीला में मग्न थे और वो अचानक वो हंस दिए लीला में, और कोई वैष्णव वहां से जा रहा था, उसको लगा मेरे ऊपर हंस दिए। तो ऐसे अगर अनजाने में भी हमसे कुछ अपराध हो गया है तो भी हमें क्षमा मांग, अगर हमें पता चल रहा है कि हमारा अनजाने में हो गया है तो फिर क्षमा मांग लेनी चाहिए, मांगनी चाहिए। प्रभु जी, अगर हमारे अनर्थों के कारण हम वैष्णव का मतलब वचन और कर्म से अपराध नहीं करते, पर कभी कभी अनर्थ के कारण मानसिक लेवल पर कभी कभी सोच लेते हैं कि ये, पर हमारा इंटेंशन प्योर होता है, पर मतलब पर कभी कभी ऐसा विचार आ जाता है कि ये प्रभु ने ऐसा किया या फिर ये ज्यादा, तो फिर वो अनर्थों के कारण है। अगर इंटेंशन सही है तो फिर अनर्थ के कारण कैसे होगा? नहीं, मतलब ऐसा हम उनके लिए खराब नहीं सोचते, पर कभी कभी ऐसा हमारा तो उसका कुछ हेतु होगा ना भाई। हम देख रहे हैं कि हाँ ये सही नहीं किया, तो वो देख रहे हैं अपने लिए कि ये मैं जानना, मेरा अपना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि ये सही है ये गलत है। तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमारा उनके प्रति कुछ हमें द्वेष है हृदय में, या हम उनके अपमान करने की विचार है, लेकिन वो हमें दोष दिख रहा है और उसको हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये दोष है, मैं नहीं करूं। तो फिर वो सही इंटेंशन है, तो फिर वो इसलिए अपराध नहीं बनाएगा वो। तो मानसिक लेवल पर अगर कभी अपराध हो जाता है आकस्मिक या ऐसा, तो उसका नहीं, ये तो अपराध है ही नहीं। मानसिक लेवल पे अपराध तब होगा जब आपके अंदर उनके प्रति कुछ इस प्रकार के ईर्ष्या द्वेष की भावना से कोई भावना आई तो वो अपराध होगा, लेकिन वो मन के अंदर ही है, अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ है। तो उसका उसका फल जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो अगर उसको रोका नहीं गया तो वचन में और क्रियाओं में आ ही जाएगा। तो इसलिए उसको रोकने की जरूरत तो है। तो अगर अपराध हो जाता है तो फिर उसका मानसिक लेवल पर ही होता है, तो हाँ, उसका कोई अगर मानसिक लेवल पे ही अपराध हो रहा है तो भी हम जाकर के क्षमा मांग सकते हैं कि ये हमने ऐसा मन में अपराध किया, उसकी भी क्षमा मांग सकते हैं। और दूसरा है कि हम उसको हृदय में पश्चाताप करते हुए निरंतर हरिनाम हरिनाम वो लेते रहें, तो उससे भी वो निकल सकता है। एक मिनट पहले, हरे कृष्ण प्रभु, हाँ, वो स्वामीनारायण संप्रदाय उसको हम वैष्णव मान सकते हैं या नहीं, कैसे माने? वीडियो बंद कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा बताए एक कन्वर्सेशन के अंदर कि जो अनुयायी हैं वर्तमान समय के अंदर, वे लोग जो गुरु हैं उनको भगवान की तरह पूरी तरह समान, बल्कि उनसे भी बड़ा मानते हैं, जो कि शास्त्र के अनुसार नहीं है। इसलिए वो चीज़ गलत है वर्तमान में जो हो रही है। जो सजानंद स्वामी हैं तो उनकी जो स्वयं की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षा पत्री, तो उसमें तो उन्होंने कृष्ण का ही गुणगान किया है, उनको ही सर्वोपरि बताया है। तो वहाँ तो ऐसा दिखता नहीं है कि ऐसा उनके अंदर इस प्रकार की कोई दोष उनकी उसमें था। लेकिन वर्तमान जो अनुयायी हैं वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं जो शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। तो इतना हम जान सकते हैं कि वो जो वर्तमान समय की जो ये समझ है, तो गुरु जो है वो इस प्रकार से वो भगवान नहीं बनते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं और भगवान से भी ऊपर मानते हो तो अपराध है। हरे कृष्ण। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो मतलब उनको इतनी समझ होती है तो वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसका सन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। यस, और जो उत्तम अधिकारी है वो मतलब क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं? हाँ, वो डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर हैं। तो वो स्वाभाविक हो जाता है या यस, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक, वो कृत्रिम नहीं है। तो मतलब हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हमें सबको देखना चाहिए मतलब सबके लिए भगवान, तो वो आर्टिफिशियली हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब हम हाँ। समझ जाते हैं कि हम अभी उस लेवल में नहीं पहुंचे। हाँ, सबके हृदय के अंदर
भगवान हैं, तात्विक दृष्टि से हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो सबके अंदर भगवान को देखते हैं उसका जो व्यवहार है उसकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए। उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार ऐसा है, वो किसी का भी वो कोई भेद नहीं करते हैं वैष्णव अवैष्णव में। उनको वो संग, इसके संग से दूर रहना है नहीं रहना है, वो सब ये भेद नहीं करते हैं। वो नकल हम नहीं कर सकते। लेकिन जो तात्विक दृष्टि से समझना है कि सबके हृदय में भगवान है, वो तो तत्व विचार है, वो तो हम कर सकते हैं। मान लीजिए मंदिर है ये, और एक वैष्णव का पहचान है, मतलब कंठी लगाना, तिलक लगाना। नहीं नहीं, वैष्णव का पहचान कंठी लगाना तिलक लगाना नहीं है। वो तो क्या है, कली चेला भी हो सकता है ना। वो भक्ति ठाकुर बोलते हैं नाके तिलक गले माला। मतलब हमारा प्रश्न वही है कि जैसे मान लीजिए मंदिर है, कोई व्यक्ति आ गया, वो तिलक लगाया हुआ है, कंठी धोती कुर्ता पहना हुआ है, और हमको ऐसा लगे भाई ये तो वैष्णव ही है, तो हम वैष्णव के हिसाब से उसको आदर करेंगे, बैठाएंगे, खिलाएंगे, पूजा भी करेंगे। लेकिन उसका मुख्य जब हमको उनको परखना होगी वैष्णव है या नहीं है, तो उनको कैसे परखना होगा? इसलिए परखने के लिए हमें, इसलिए एक तो है कि बोलते क्या है ना, क्या उनकी समझ है ना, तो वो जानना चाहिए। और साथ में रहते हुए उनका धीरे धीरे समझ क्या है उनकी, वो वास्तव में क्या है। कभी कभी बोलते कुछ है करते कुछ है, तो इसलिए साथ में रहने से धीरे धीरे हम समझ पाते हैं। कोई भी व्यक्ति को समझने के लिए साथ में रहने से ही उस व्यक्ति का वास्तव में क्या है वो पता चलता है। तो बोलना पहले तो सबसे आसान, अगर उससे संभव होता है, नहीं तो फिर साथ में रहने से पता चलेगा। अगर मान लीजिए बोलने में भी वो पटु है, एकदम अच्छे बोल रहा है और शास्त्रीय के साथ बोल रहा है, वैष्णव तरीके से बोल रहा है, फिर हमको पहचान नहीं आ रहा है, फिर हम कैसे पहचानेंगे वो वैष्णव ही है? वही मैंने कहा ना, तो साथ में रहेंगे, उनके क्रियाकलाप देखेंगे, तो उससे हमको समझ में आएगा इनकी कथनी करनी में अंतर है क्या। तो ऐसे हो सकता है छद्म वैष्णव है, वैष्णव वेश है, बोलते भी ऐसे ही हैं वैष्णव जैसा, लेकिन वास्तव में उसमें विश्वास नहीं करते हैं, करते कुछ और है, अल्टीरियर मोटिव है कुछ। ठीक है, हरे कृष्णा। अनजाने में जो अपराध हो गए, हमको पता ही नहीं चला, तो फिर तो इसलिए मरने से पहले सबसे बोलना चाहिए, जो भी वैष्णव सब हैं, जो भी जाने अनजाने मुझसे कुछ हुआ माफ कीजिए। इसलिए सभी वैष्णव ऐसा करते हैं ना। और एक प्रश्न है कि अगर कोई भक्त से अपराध हो मतलब जाए, केवल मरने से पहले नहीं, और उससे पहले भी कर सकते हैं, पर कम से कम किसी का अपराध हो गया कोई वैष्णव का, और फिर हम जाके उनका माफी मांगते हैं, लेकिन फिर उसको स्वीकार नहीं करते। वो बोलते हैं यार तुम हर बार ऐसा करते हो, या तो ये तो खाली ढोंग है, पहले माफी मांगना ये सब तुम्हारा ढोंग है, तो फिर क्या करें? तो हमें ऐसे ही इसी भावना में उनसे माफ़ी मांगते रहना चाहिए। और अगर उनको ऐसा लग रहा है वो तैयार नहीं, तो ठीक है, हम फिर अपने अंदर वो बदलाव करें जिससे कि वो फिर हमें स्वीकार करें। उनको लग रहा है कि नहीं तुम तो बार बार करते, जानबूझ के करते रहते ऐसे, तो फिर हमारे अंदर वो बदलाव आना चाहिए। वो बदलाव जब देखेंगे तो वो फिर वो माफ़ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।